डॉक्टर के मुताबिक उमर का एक बाजू कांधा और दूसरा कोहनी के ऊपर से काटना पड़ा। बच्चा है, इसके साथ ये हुआ कि तार गिरा हुआ था जिसमें करंट था, वो बच्चा घर से निकला, इसने गलती से तार पकड़ा और उसके दोनों हाथ जल गए और एक हाथ कंधे से एम्पुटेट हुआ, दूसरा कोहनी के ऊपर से अबव एल्बो जिसको हम कहते हैं आ गया। उमर वक्त पर अस्पताल ना पहुंच पाया, जिसके बायस वो दोनों बाजुओं से माजूर हो गया। बच्चे की वालदा का कहना था कि उमर बड़ा होकर आर्मी चीफ बनना चाहता था। आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क से इलाज कराया जाए। बर्न सेंटर के सरबराह डॉक्टर अहमद अरबरान का कहना था कि के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस झुलसने के वाकयात में इजाफा हुआ है, जिसके लिए रिहायशी इमारतों के करीब से बिजली की तारों का माकूल इंतजाम किया जाए। अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये तार जंपर से लूज था, कई बार हवा चलने से गिरता था, फिर केसी वाले आते थे इसको दोबारा लगा देते। उन्हें चाहिए था कि इसको परमानेंट लगाते। ये कोई आम सी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकता था। ये तो सिर्फ एक बच्चे के साथ ये हुआ है। वाज़ेह रहे कि 25 जुलाई को सुरजानी टाउन के इलाके में 10 साला हारिस भी के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन वायर से झुलसने के बायस अपने दोनों हाथों से महरूम हो चुका है। इंतजामिया और के इलेक्ट्रिक की हददर्मी ना जाने और कितने इंसानों की जानों के साथ खेलती रहेगी। कैमरामैन मीर वली के साथ जावेद कायम खानी, वक्त न्यूज़ कराची। वजीर सेहत सिंध अजरा पचीहू ने करंट लगने से जख्मी बच्चे की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। वजीर सेहत सिंध अजरा पचीहू ने अस्पतालों के चिल्ड्रन एमरजेंसी के तमाम अमले को यूनिफॉर्म में मलबूस होना लाजमी करार दिया। वजीर सेहत सिंध ने सिविल अस्पताल कराची का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में अजरा पेचो का कहना था कि चाइल्ड लाइफ सेविंग को हम बजट देते हैं, बेशतर अस्पतालों में बच्चों के हवाले से मराकज भी बनाना चाहते हैं। अजरा पेचो का कहना था कि एहसनाबाद में करंट लगने से जख्मी होने वाले उमर के वाक़े में के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत बच्चे की इमदाद के हवाले से काम करेगी। बच्चों की इम्यूनाइजेशन के हवाले से काम करना जरूरी है। वो बच्चा जिसके दोनों बाजू कट गए हैं, उसकी अभी वो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। आई थिंक उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, तो उसके लिए अभी कुछ किया नहीं जा सकता। इलेक्ट्रोक्यूट हुआ था वो बच्चा, और इसके लिए हमें जो है एफआईआर कटवानी चाहिए। और आई थिंक जो केई है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं हो, और उनको अपनी सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक हंसता खेलता बच्चा जो है जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि जो NGO सर्टिफाइड है